नमस्कार दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज हुई है। आज ये गैप अप ओपन हुई थी पर ये 44,000 के ऊपर सस्टेन होने का बहुत ही ट्राई किया पर नीचे की तरफ क्लोज हुई है। अभी अपने पहले बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए उसकी ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। यह बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, उसमें आप देख सकते हैं कि पुट साइड सबसे ज़्यादा ओआई इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट ओआई इस लेवल पे, और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे। साइड बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ओआई इस लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट ओआई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे, और वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल 44,000 का लेवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उसको ब्रेक करती है बहुत ही बड़े वॉल्यूम से बैंक निफ्टी तो फिर ये अप मोमेंट जाएगी 44,100 तक। अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करता है, पीसीआर की बात की जाए तो उसका पीसीआर है 0.82 जो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि जो ये 44,000 है, 4,000 ये रेजिस्टेंट का काम करेगा और नीचे जो ये 43,800 है इस लेवल के आसपास ऑप्शन चेन से पता चलता है कि 43,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। बट ये चार्ट से आपको पता चलता है अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो फिर ये लेवल आ सकते हैं जो है 43,900, और उसको ब्रेक करने के बाद ये भी लेवल आ सकते हैं जो 43,750 तक जा सकता है। समझो कि ये फ्लैट ओपन होती है इसी तरह और 43,900 पे सपोर्ट लेके फिर अप जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा 44,090 के आसपास। अगर ये नीचे निकलती है तो ये लेवल 43,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अभी अपने देख लेते हैं कि प्री मार्केट में ये ओपन गैप अप गैप डाउन होती है तो कैसे बाइंग या सेल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का की लेवल है 44,027, इसके ऊपर सस्टेन रहती है तो फिर ये अप मोमेंट देगी, उसके नीचे रहती है तो बेयरिश मोमेंट देगी। समझो कि ये गैप डाउन ओपन होती है, जो लेवल है 43,935 उसके नीचे नहीं निकलती, इधर ओपन होती है उसके ऊपर ही, तो फिर नेक्स्ट टारगेट उसका 44,052 आ सकता। अगर ये ओपन उसके नीचे ही होती है और उसको क्रॉस नहीं करती है कहाँ, फिर उसको क्रॉस करके उसको टच करके फिर वापस नीचे आ जाती है, उसको ब्रेक करती है तो फिर टारगेट आ सकता है 43,876 और उसके बाद टारगेट आ सकता है 43,780 और उसके बाद टारगेट आ सकता है 43,668। ये हुई गैप डाउन ओपन हुई तब की बात। अभी अपने समझो कि ये गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास और ये उसके नीचे ही रहती है, इधर ओपन होती है तो फिर उसका टारगेट उसको क्रॉस करने के बाद ये आ सकता है और फिर उसको क्रॉस करे तो फिर ये टारगेट भी आ सकता है। समझो कि हुई ये उसके आसपास ओपन हुई या उसके ऊपर ओपन हुई और नीचे नहीं आ रही है तो फिर उसके टारगेट आ सकता है 44,110 और उसको अगर क्रॉस करे या इस लेवल से नीचे की तरफ आए तो फिर ये नीचे की मोमेंट दे सकती है। तो उसको क्रॉस करने के बाद आ सकता है 44,206 और उसको भी ब्रेक करे तो फिर टारगेट आ सकता है 44,380।
बैंक निफ्टी की रेंज की बात की जाए तो 44,262 से 43,737, ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी स्लाइटली गैप अप ओपन हुई और उसने ये हाई लगाया, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आई और फिर इसी तरह ये नीचे की तरफ आई है। ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास ये क्लोज हुई है। ये ट्रेंड लाइन से अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो फिर ये रेजिस्टेंट हो सकता है, और नीचे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिए इस लेवल को जो है 19,380, तो उसके बाद ये या इस लेवल तक वो आ सकती है 19,300 के आसपास। ये अपने समझने के लिए पहले उनकी निफ्टी की ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन, उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा ओआई इस लेवल पे है, पुट ओआई, और सेकंड हाईएस्ट पुट ओआई इस लेवल पे। इस तरफ देखा जाए जो कॉल साइड, तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे, और सेकंड हाईएस्ट कॉल ओआई की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे। मतलब ये ऑप्शन चेन से ये पता चलता है कि जो 19,400 है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा, और 19,300 है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर टारगेट आ सकता है 19,200, और पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.76 जो बेरिश दिखा रहा है, और निफ्टी बेरिश हो सकती है। चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। यह है निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने इसी तरह मूवमेंट बनाई। अगर ये फ्लैट ओपन होती है और उसको ब्रेक करती है तो फिर उसके टारगेट हो सकता है ये जो 19,300 के आसपास, और ऊपर निकलती है तो ये रेजिस्टेंट हो सकता है जो 19,450 के आसपास फ्लैट ओपन होती है तब। अभी अपने देख लेते हैं प्री मार्केट में अगर ये गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो कौन से लेवल से अपने बाइंग या सेल कर सकते हैं। की लेवल होगा 19,407, और ऑप्शन चेन से भी ये पता चलता है कि इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। अगर वो उस लेवल को क्रॉस करती है और फिर नीचे आती है तो भी आप नीचे की तरफ निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। समझो कि ये उसके ऊपर रहती है तो ब्लूइश होगी, सस्टेन रहती है ऊपर की तरफ भी, तो और उसके नीचे निकलती है तो फिर बेरिश रहेगी। समझो कि ये गैप डाउन ओपन होती है कल, वो लेवल है 19,379, उसके नीचे ही ओपन होती है तो फिर उसके टारगेट आ सकता है 19,362, और उसके बाद आ सकता है 19,334, और उसके बाद टारगेट हो सकता है 19,301। समझो कि उसके ऊपर ओपन होती है और उसको ब्रेक नहीं करती नीचे की तरफ, तो फिर उसके पहला टारगेट ये आ सकता है, और उसके बाद आ सकता है 19,431, और उसके बाद 19,459, और उसको भी ब्रेक करे तो टारगेट आ सकता है 19,491। पर ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा, तो उसको ब्रेक करना कठिन काम है। अगर बहुत ही बड़े वॉल्यूम से ब्रेक करती है तो फिर इतने तक जा सकती है। अगर एक गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास, इधर ओपन होती है, उसको क्रॉस नहीं करती है तो फिर ये टारगेट तक आ सकती है, और उसके ऊपर ही रहती है, सस्टेन रहती है, नीचे की तरफ नहीं आती है तो फिर उसका टारगेट इतने तक और ये भी आ सकता है। और उसकी डीए की रेंज की बात की जाए तो वो है 19,448 से 19,301। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।